मैं ठोक के कह रहा हूँ, दुष्यंत चौटाला हर टेंडर में से, हरियाणा के हर पीडब्ल्यू टेंडर में से 10% खाता है। अगर हर टेंडर में तुम 10% कमीशन खाओगे तो काम तो ऐसे ही होगा। फिर किसने खाया वो टेंडर? इनने खाया और किसने खाया? मेरे से क्यों पूछो? आज हरियाणा का कोई ठेकेदार है उससे पूछ लो। भाई आप हरियाणा खबर 18 देखने लग रहे हो। मैं हूं आपके लिए राहुल अत्री। फिलहाल अर्जुन चौटाला जी हमारे साथ मौजूद हैं। एक बार कैमरा की फोकस कर दे पसीना के ऊपर। ऐसे ऐसे बहुत कम युवा राजनेता मिले हैं जो पसीना में पसीना होकर जनता के लिए खड़े होकर जनता के सवाल जो आप पूछे हैं और उनकी जो भी ज़रूरतें हैं जनता की उनको जो है बीच में लाके खड़ा करते हैं। हरियाणा में परिवर्तन करो रैली जो चल रही है, पद यात्रा जो चल रही है, आज जो है इस गांव में पहुंची है, सफीदो हल्के गांव में। फिलहाल पसीने को लेकर बात करेंगे क्योंकि हमने पहले भी बहुत पसीने की बातें करी हैं। जो जनता के बीच रहता है उसके अंदर पसीने आते हैं, उसके शरीर में पसीने आते हैं। तो ये जनता के लिए क्या कहना चाहोगे? इस जनता के लिए पसीने आए हैं। देखिए जी, हमारा इंडियन नेशनल लोकदल का हमेशा से हर कार्यकर्ता की एक खासियत रही है। इनेलो का कार्यकर्ता हमेशा से संघर्षशील कार्यकर्ता रहा है। और हमारा पहले दिन से, जब से जननायक चौधरी देवीलाल ने इंडियन नेशनल लोकदल को एक पार्टी के रूप में जान देने का काम करा है, हमारा आपको हर कार्यकर्ता हमेशा पसीने में हिला देगा, क्योंकि हम लोगों के बीच में रह करके काम करने लोग हैं। ताऊ देवीलाल के भी यही वर्ड थे, पसीने में नहाओगे या कैसे नहाओगे, फिर परिवर्तन करोगे। एक बार वो बात बता दे पहले। बड़े जो साहब क्या करते थे, भाई बारिश में नहाओगे या पानी से नहाओगे तो सिर्फ कपड़े बदलोगे, और पसीने में नहाओगे तो भविष्य बदलोगे। बिल्कुल। तो क्या आप हरियाणा की जनता का भविष्य बदलने वाला आने वाले चुनाव में? बिल्कुल जी, मेरा ये मानना है पूर्ण रूप से दोबारा हरियाणा की जनता इंडियन नेशनल लोकदल में अपना विश्वास जता रही है, और सुख सब ठीक रहा तो पूर्ण रूप से इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार बनेगी और हरियाणा के भविष्य के लिए दोबारा काम करने का हम काम करेंगे। युवा नेता होने के नाते और नए नए राजनेता बनने के नाते आपसे उम्मीद बहुत ज़्यादा है, और लोगों की उम्मीदों पर कितना खरा उतरने की आप कोशिश करेंगे? देखिए जी, ये तो जब मौका मिलेगा तब मैं उस पर खरा उतरने का भी काम करूँगा। लेकिन हाँ, एक चीज़ है कि हमें तो एक ही चीज़ की हमेशा से सीख मिली है कि भी अपनी कई भी बात को पूरा करो। हम जो भी बात कहते हैं हम ये पूरी तरह से सोच समझ के बोलते हैं और ये पूरी इरादे के साथ बोलते हैं कि हम अपनी हर कई भी बात को हम पूरा करने का काम करें। अच्छा, अर्जुन चौटाला चुनाव कहाँ से लड़ेंगे? बात की बात है, पार्टी का फैसला है, सारा हरियाणा अपना है। अच्छा, उचाना की सीट के ऊपर बहुत अभी रोड़ा मच रहा है कि वहाँ से दुष्यंत भी चुनाव लड़ने के लिए बोल रहे हैं। अच्छा, इनेलो वहाँ से अपना कौन उम्मीदवार उतार सकती है? चौधरी अभय सिंह जी ने तो खुल करके कह रखा है, उचाना को तो हम सीएम कैंडिडेट देने का काम करेंगे, और उचाना की जनता जिसको पसंद करेगी हम उसी को वहाँ पर लड़ा। इस गांव में आप खड़े हो, शानपुर गांव है, इस गांव के बारे में, इस क्षेत्र के बारे में, इस विधानसभा क्षेत्र के बारे में आपका क्या विचार है? विचार मेरे को तो सारे विधानसभा क्षेत्र अच्छे लगे, पर फिलहाल यहाँ पहुँचे हो इस करके। पर यहाँ पर खास तौर पर सफीदों भी पहले पुराने टाइम में हमेशा से इंडियन नेशनल लोकदल का गढ़ रहा था, और आज भी आप देख लो, शानपुर आए हैं, यहाँ पर गाँव के अंदर देखो पूरे गाँव का समर्थन मिला है, और सिर्फ यहीं पर नहीं, पूरे सफीदो हल्के के अंदर हमें बड़ा ही अच्छा लोगों का समर्थन मिला और बड़ा ही लोगों का साथ मिला है हमें, खास करके युवा का। आप लोग सफीदों से यहाँ आए, बहुत सारी गाड़ियाँ आई हैं, तो जो रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर था वो कैसा लगा आपको यहाँ तक? रोड तो कहीं है ही नहीं, पूरे जींद के अंदर मैं देख ली, मैं कहीं नहीं है। ईब तो जो लिंक रोड चौटाला साहब के टाइम में बनी हुई थी, ईब तो वो भी टूट ली, तो उनके अंदर वो घोड़ गाड़ के मरम्मत करने का भी काम नहीं किया। फिलहाल भी आप 152 डीपा को जाने की बात कर रहे थे, लोकल पे क्यों नहीं? लोकल है तो नहीं कौन जान लायक। अब कड़ी दूर जाना पड़ेगा, 152 लेनी पड़ेगी भाई, मजबूरी है। बाकी लोकल रोड जींद के अंदर जो मैंने देखा है, कहीं पर भी दो गांव के बीच की कोई सड़क मेरे को नहीं लगता कि बिल्कुल ठीक होगी, सब जगह बड़ा नुकसान। हरियाणा के हालातों की बात कर लेते हैं, क्योंकि बाढ़ क्षेत्र बहुत ज़्यादा है, हरियाणा के अंदर नुकसान है। लगभग 4 लाख एकड़ जो है किसानों की फसल बर्बाद हुई है। और एक बात रिपोर्ट सामने निकल के आई थी कि जो टेंडर जारी हुए थे तटबंध लगाने के, ताकि मिट्टी का कटाव ना हो जमुना के किनारे, वो टेंडर पूरे नहीं हुए। और आपदा प्रबंधन, आपको भी पता मंत्री कौन है, दुष्यंत चौटाला जी हैं, आपके भाई हैं, उचाना से उप मुख्यमंत्री भी हैं। उसके रहते हुए भी जो आपदा प्रबंधन के कार्य थे पूरे नहीं हुए, टेंडर जो जारी हुए थे उनका काम पूरा नहीं हुआ। अगर टेंडर जारी होते तो आज 4 लाख एकड़ जो फसल बर्बाद हुई किसानों की वो नहीं होती। क्या कहना चाहोगे? अगर हर टेंडर में तुम 10% कमीशन खाओगे तो काम तो ऐसे ही होगा। फिर किसने खाया वो टेंडर? इनने खाया और किसने खाया? मेरे से क्यों पूछो? आज हरियाणा का कोई ठेकेदार है उससे पूछ लो, जो 10% खावे कौन खावे, लोग बता देंगे, आपने सीधा मुंह पे कहेंगे। मैं ठोक के कह रहा हूँ, दुष्यंत चौटाला हर टेंडर में से, हरियाणा के हर पीडब्ल्यू टेंडर में से 10% खाता है। और जे किसी ने कोई शक है, मैं ठोक के क्यों कर दो, माना नहीं का केस मेरे पे, थारी भी फाइल खुल जाएगी, मेरी भी खुल जाएगी, मेरा पड़ जाएगा सारा ने।
वो कर देंगे साहब? कर दो, मैं कहूँ आप डरो नहीं? नहीं भुगता हुआ ऐसे रोज दिखे हैं इन्हें, भुगताओ कराओ, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, एक चीज़ और है, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जेजेपी का एक विधायक थे, दौरा करने गए थे, वहाँ उनको थप्पड़ भी खाने पड़े। भाई आप लोगों के काम नहीं करोगे, आप लोगों की आंखों में धूल झोंकने का काम करोगे, आप लोगों को यूं एहसास दिलाओगे जैसे आपका भाई कोई महत्व नहीं है इस सरकार के अंदर, तो थप्पड़ ही खाओगे और क्या करोगे। लोग फूलों की थोड़ी माला पिरावेंगे। अब जिस किसान का सारा कुछ जा लिया, 5 साल में विधायक कभी संभालने नहीं आया, उसके मन में क्या कोई तीस नहीं होगी, वो तो काटेगा ही काटेगा अपनी। अच्छा, आपके पिताजी को धमकी भी मिली है, कल परसों विदेश से धमकी भरा कॉल आया है, क्योंकि हरियाणा में परिवर्तन देखने को मिल रहा है, और जो ये बाढ़ चल रही है, लहर चल रही है इनेलो की, उसको देख के आपको लगता है कि उसी को देख के धमकी आई है, वैसे आई है? देखिए जी, किस कारण से ये तो नहीं कह सकता। हाँ, चौधरी अभय सिंह जी से बहुत लोग आज के दिन हरियाणा में कटते हैं, वो इसी बात पे करते हैं क्योंकि चौधरी अभय सिंह जी ठोक के इन जैसे लोगों का सीधा नाम लग के उनको बोलते हैं। किसने कहा है किसने नहीं कहा ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन हमें इस बात का फर्क नहीं पड़ता, हम अपना कर्तव्य निभाते रहेंगे। तो डर नहीं लगता फिर, धमकियों से डर नहीं लगता? कोई और दे देगा तो कोई भी दे देगा, क्या बड़ी बात है। सीरियस भी नहीं लिया फिर इस बात? नहीं, अगर कोई मेरे को दे दे धमकी, आज दे दे भाई तुम फिरना छोड़ दो, तो कि फिरना छोड़ दूँ? अरे कोई जिम्मेवारी है, जनता ने हमें एक जिम्मेवारी दी है, इस परिवार में पैदा हैं, जननायक चौधरी देवीलाल का खून हमारी रगों में दौड़ता है, इतनी जल्दी डर के बैठने वाले लोग थोड़ी हैं, संघर्ष करने वाले लोग हैं, संघर्ष करेंगे हम। अच्छा, किसानों के लिए एक बार फिर क्या रणनीतियाँ बनाई हैं, क्योंकि अब बाढ़ प्रभावित क्षेत्र भी आए हैं, तो यहाँ लोग इधर से अब क्या फिलहाल में, क्योंकि देखिए जहाँ पर भी बाढ़ की दिक्कत आई है, हर हलके में, हर गांव के अंदर हमारे जो कार्यकर्ता हैं, हमने उनको यही बोल रखा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों की मदद करने का काम करें, क्योंकि ऐसे मौके पर यूं मत देखो कि भाई कौन कहाँ जा रहा है कौन करेगा। ये तो गांव लेवल पे लोग जब एक दूसरे की मदद करते हैं उसी से काम चलता है, ये तो भाईचारे का काम है। अब तो कोई राजनीति नहीं है, हमने तो खुल करके अपने हर कार्यकर्ता को ये बोला है, हमारी तरफ से कोई भी मदद चाहिए हो तो आप बेझिझक होकर बोलो, और आप अपनी तरफ से गाँव लेवल पर जितना हो सके आप लोगों के साथ मिलकर के इसमें मदद करो। अच्छा, लोकसभा चुनाव की कितनी तैयारी है? पूरी तैयारी है, वो जो चलती राजनेता हमेशा सारी उम्र तैयारी रहे, हम सारे दिन और क्या करा, लोग ही तो फिरा नहीं, जो वो अलग से इंडिया एक संगठन बनाया यूपीए को तोड़ के, पूरा विपक्ष इकट्ठा हुआ बीजेपी के खिलाफ, मोदी के खिलाफ, तो नल्ला उसके अंदर है फिर? हमने नीतीश कुमार जी को हमारा समर्थन पूर्ण रूप से दे रखा है। हमने उनको पहले भी ये बात कही थी, 25 सितंबर को भी जब आए थे तो यही बात चली थी, और हमने कहा कि जी जो आप फैसला लोगे हम आपके साथ हैं, हमारा कोई कांग्रेस के साथ या कोई या किसी और के साथ नहीं, सारे देश का विपक्ष फैसला मतलब आपकी जो पार्टी है वो नीतीश के साथ है? हमारे नीतीश के साथ है, सारे देश का विपक्ष जब इकट्ठा होगा तो हम उनके साथ हैं। अच्छा, एक अभय सिंह चौटाला को बोला था परिवर्तन करो, नई लहर चलाई है, और किसी से भी बात करते हैं तो ये बोलते हैं परिवर्तन करो, और आगे भी लोगों को यही बोलते हैं कि आप अगर किसी दूसरे से बात करो तो राम राम की जगह ये बोलो परिवर्तन करो। इसका गठ क्या है परिवर्तन करो का, गठ जोड़ क्या है इसका? भाई जब तेरी जुबान पे परिवर्तन आ जाएगा तो तेरी जहन के अंदर भी परिवर्तन आ जाएगा, और जब जहन में परिवर्तन आ जाएगा तो आदमी परिवर्तन लाने का प्रयास करेगा। देखो, परिवर्तन आप अपने आप में एक बहुत बड़ा शब्द है, अगर हम इसने काटा, संधि विच्छेद करा परिवर्तन का, तो किस किस तरह के परिवर्तन हरियाणा की जनता को जरूरी चाहिए अभी? मंच पर सारे बेरा पड़ जाएंगे कौन से परिवर्तन फिर भी आज। जनता आपके मुँह जाना चाहती है थोड़ा बहुत? सबसे बड़ा परिवर्तन आज हरियाणा को चाहिए रोजगार के अंदर। 38% बेरोजगारी है हरियाणा के अंदर। 38% का मतलब आप समझ रहे हो? 38% का मतलब है आज कोई युवा किसी गांव में चले जाओ, कहीं आपको रोजगार वाला युवा नहीं मिलेगा। और जब रोजगार की बात करते हैं तो सरकारी नौकरी नहीं, खुद के बल पर भी अगर कोई कर सके तो उसको भी रोजगार माना जाता है, लेकिन आज हरियाणा में सबसे कम है। सबसे पहला परिवर्तन हम रोजगार के अंदर लाने का काम करेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका टाइम देने के लिए। अभय सिंह तो चौटाला ये थे हमारे साथ अर्जुन चौटाला जी, काफी सारी बातें हुई इनसे। आपका क्या मत है, अपने कीमती विचार जो है कमेंट में जरूर देना। धन्यवाद, राम राम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हरियाणा।